Welcome back to our channel. This is Praveen Pandey. Today I am going to teach you some another helping verb. जैसे कि helping verb हमने कल सीखा था, हमने could have तक सीखा था. अब हम इसके आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि will be able to का मतलब क्या होता है. इसको हम समझेंगे. will be able to मतलब आप कुछ कर पाओगे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है. जैसे कि आपको कहा जाता है कि आप जब अगर आप ऐसा करोगे तो आप इस चीज़ में माहिर हो जाओगे, मतलब आप ऐसा कर पाओगे. जैसे आप अगर दिन रात पढ़ोगे तो आप पास हो सकोगे. ऐसी जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम इनका उपयोग करते हैं विल बी एबल टू. यही आपकी ऐसी क्वालिटी बन जाएगी, ऐसा आपको बताना चाहता है. ठीक है, तो आगे हम देखते हैं. विल बी एबल टू, व्हेन यू विल ट्राई, तो आप जल्द ही अंग्रेजी सीख पाएंगे. मतलब यहां पर क्या होता है, तो मतलब व्हेन यू विल ट्राई, देन यू यानी सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया. और सकेंगे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है. तो यू विल बी एबल टू स्पीक यानी ये है आपका वर्ब, यानी आप बोल पाएंगे. ठीक है, स्पीक. यू विल बी एबल टू स्पीक वेरी सून. वेरी सून का मतलब होता है यहां पर जल्द ही. तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया कि जब आप कोशिश करेंगे तो आप जल्द ही इंग्लिश बोल सकेंगे. मतलब व्हेन यू विल ट्राई, देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी सून. तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है कि बच्चा कुछ दिनों में ही अच्छी तरह चल सकेगा. यानी मान लो बेबी है, वो छोटा है, तो हम एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि बच्चा कुछ ही दिनों में अच्छी तरह चल सकेगा. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें आपकी एबिलिटी शो कर रहा है, यानी आप इसमें माहिर हो जाओगे, मतलब काबिल बन जाओगे इससे. तो इस जगह पर हम विल बी एबल टू यूज करते हैं. तो बच्चा यानी बेबी, तो क्या हो जाएगा बेबी. सो हेल्पिंग वर्ब हमारा सकेगा विल बी एबल टू वॉक. वॉक हमारा क्या है, क्योंकि चलेगा मतलब वॉक मतलब चलना, तो ये हो गया वर्ब. तो बेबी विल बी एबल टू वॉक अच्छी तरह, मतलब वेल. अच्छी तरह से मतलब वेल. बेबी विल बी एबल टू वॉक वेल इन अ फ्यू डेज. मतलब कुछ ही दिनों में बच्चा जो है वो चलना स्टार्ट कर देगा, मतलब चल सकेगा. तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम आगे करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस. कुछ हम नेगेटिव सेंटेंस उठाते हैं. देखो, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम यहां पर विल के बाद हम यहां पर क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं. हम विल के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे. यू विल नॉट बी एबल टू, मतलब हम यहां पर विल के साथ नॉट लगा देंगे, तो हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. अब हम नेगेटिव सेंटेंस उठा लेते हैं. जैसे कि वह 3 किलोमीटर नहीं दौड़ पाएगा, मतलब नहीं दौड़ सकेगा. तो यहां पर क्या आएगा, वह 3 किलोमीटर नहीं दौड़ सकेगा. सो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू रन 3 किलोमीटर. अच्छा, यहां पर कंडीशन हम दे देते हैं कि कितने मिनट में नहीं दौड़ पाएगा. तो मान लेते हैं ही विल नॉट बी एबल टू रन 3 किलोमीटर इन 15 मिनट्स. ठीक है, तो यहां पर हमने एक कंडीशन दे दी. ये है क्या, ही विल नॉट बी एबल टू रन 3 किलोमीटर इन 15 मिनट्स. अब आपको पता चल गया होगा. देखो, अब आपको एक चीज पता चल रही है, ये सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. ये क्या है, वर्ब है. अब बचा जो है वो सारा का सारा क्या है,
ऑब्जेक्ट है। कल भी मैंने आपको बताया था कि रूल्स क्या होते हैं। रूल्स होते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले आता है। सिंपल सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे फिर वर्ब आएगा, वर्ब के बाद फिर सीधे ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हमारे क्या होता है, पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है। नाउ स्टूडेंट, इफ यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट प्रॉपरली देन यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंस इजिली बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। तो यहां पर हमने क्या करना है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर सेंटेंस। अनदर सेंटेंस मैं आपसे कहता हूं कि वह स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा, मतलब नहीं पढ़ा सकेगा। सो यहां पर क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू टीच। यहां पर क्या है, वर्ब यानी पढ़ाना यानी टीच करना, ठीक है। ही विल नॉट बी एबल टू टीच इन द स्कूल। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सेंटेंस और बन गया। तो नेगेटिव के आपके 3-4 सेंटेंस, ये फॉर्मेट आप समझ लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मेट आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस आपको पता रहना चाहिए कि वर्ब में, अब मान लीजिए मैं यहां पर कुछ भी लगा देता हूं कि ही विल नॉट बी एबल टू टीच, वह पढ़ा नहीं पाएगा। अब मैं यहाँ पे रीड लगा देता हूँ, ही विल नॉट बी एबल टू रीड आ गया, ठीक है। ही विल नॉट एबल टू से, वह कह नहीं पाएगा, लगा दिया, ठीक है। वॉक, चलो वॉक आ गया, वो चल नहीं पाएगा, ठीक है। रन, वो दौड़ नहीं पाएगा, ठीक है। ही विल नॉट बी एबल टू रन। अब यहां पर आप वर्ब लगाते जाएं और आपका सेंटेंस बनता जाएगा, पूरा का पूरा एक फॉर्मेट सेट तैयार है आपके पास। अब यहां पर वह है तो आप ही लगा रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि वही लड़की की बात करते तो शी लग जाता, मेरी बात करते तो आई लग जाता, ठीक है। हमारी बात करते तो बी लग जाता। जैसे हम दौड़ नहीं पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू रन। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट आपके पास है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। अब हम आगे स्टूडेंट करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्या, आपको पता है, क्वेश्चन मार्क, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। 2 सेंटेंस जो हमने सीखे वो हमारे बताने के थे, लेकिन अब जो सेंटेंस हम सीखने जा रहे हैं ये हमारे पूछे जाएंगे, या हम किसी से पूछेंगे या फिर अगला हमसे पूछेगा, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, टोटली आपका क्वेश्चनिंग है, यानी आपसे कोई पूछ रहा है तो आपने उसका जवाब देना है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसके हिसाब से क्वेश्चन क्या हो सकेगा कि जैसे आपसे किसी ने प्रश्न पूछा, ठीक है, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि वह कब हिंदी बोल पाएगा, ठीक है, वह कब हिंदी बोल पाएगा। अब मैं सेंटेंस आपको एक फॉर्मेट तैयार कर देता हूं, वह कब हिंदी बोल पाएगा। सो यहां पर क्या है, व्हेन। मैंने आपको बताया है कि जब भी अगर क्या से स्टार्टिंग हो तो हम WH वर्ड नहीं लेते हैं, यानी हमारा जैसे क्या वह हिंदी बोल पाएगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले, अच्छा मैं आपको पहले ये वाले सेंटेंस लगाने के बाद मैं यहां पर क्या लगा देता हूं उसके सेंटेंस में बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वह कब हिंदी बोल पाएगा, यानी ये WH वर्ड पहले आ जाएगा। तो कब का क्या होता है, व्हेन आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब है विल, व्हेन विल। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी ही। व्हेन विल ही बी एबल टू स्पीक, बोलने की बात हो रही है, स्पीक बोलेगा, स्पीक हिंदी, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आ गया तो आपको पता चल गया कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कब हिंदी बोल पाएगा। इसी तरीके से आप अनदर सेंटेंस बनाएंगे। तो मैं कहता हूं कि मैं यहां पर क्या लगा देता हूं, चलो मैं यहां पर क्या लगा दिया, कब को हटा दिया, क्या वह हिंदी बोल पाएगा, कुछ नहीं करना, इसको हटाना। सेंटेंस आपका फॉर्मेट यही रहेगा, विल ही बी एबल टू स्पीक हिंदी, क्या वह हिंदी बोल पाएगा। यानी इसका आपको सीधा सीधा समझाने का मेरा मकसद है कि आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपका WH वर्ड यानी आपका क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों अगर वर्ड आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा, उसको हम पहले लगा देंगे और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे होगा, फॉर्मेट वैसे का वैसे होगा। लेकिन जब क्या पहले आ जाए तो WH वर्ड नहीं लगता। यानी इसमें एक तरीके से आपसे पूछा जा रहा है यस या नो में आंसर, यानी आपसे ये पूछा जा रहा है क्या वह हिंदी बोल पाएगा, तो आपने अगर बोल पाएगा तो हाँ जवाब देना है, अगर नहीं बोल पाएगा देन यू कैन से नो। तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे उसमें आपका WH वर्ड नहीं लगता है, यू विल नॉट यूज WH वर्ड देयर। अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, क्या वह हिंदी बोल पाएगा। अच्छा, नाउ आई यूज हियर, अगर मैं इंग्लिश यूज करूं, इफ आई यूज हियर इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, चलो भाई इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, ठीक है। इफ आई एम यूजिंग हियर इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, अगर मैं हिंदी की जगह इंग्लिश यूज कर देता हूं, चलो हिंदी की जगह इंग्लिश यूज कर दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या वह दौड़ पाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, यू विल यूज हियर रन, ठीक है। अब मैं कहता हूं क्या वह पढ़ा पाएगा, तो यहां पर टीच लगा दो। और फिर अगर मैं कहता हूं कि क्या वह पढ़ पाएगा, तो रीड लगा दो। क्या वह स्कूल में जा पाएगा, तो यहां पे गो लगा दो, गो इन द स्कूल। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे, ये पूरा आपको फॉर्मेट बता दिया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही। एक और टॉपिक हमारा रह गया है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है आपने, नेगेटिव में बस इसकी जगह यहां पर क्या आ जाएगा, विल ही नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आप नॉट लगा दीजिए, नॉट के बाद आपका ये सेंटेंस कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। वी विल मीट अगेन थ्रू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच।